नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का पार्ट। और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है निभाएगा अपने लिए कि हम देखने वाले हैं आज का जनरल साइंस का पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैटिक जीएस बाय विकास सर। और दोस्तों आपको पता है कि रीजनिंग क्लास और करंट अफेयर्स डेली मॉर्निंग को 8 बजे हम लेते हैं। और आपको पता है एवरी मंडे 50 एमसीक्यू अपना रहता है स्टैटिक जीएस के और करंट का पार्ट। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं आज का साइंस बाय विकास सर। और साइंस का जो धमाका होने वाला है वो आइए हम लेते हैं। साइंस वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनमें रहेंगे, महत्वपूर्ण उपयोगी रहेंगे। और पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एसएससी, रेलवे, आरपीसी, पटवार, ग्रुप डी रेलवे एंड ऑल पीसीएस एग्जाम्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज के पहले वन लाइनर क्वेश्चन से। दोस्तों आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। मेलाकोनाइट किस धातु का इसका है? तो तांबे का इसका दोस्तों मेलाकोनाइट। तांबे का सूत्र आपको पता है क्या होता है? Cu। और तांबे के मेलाकोनाइट के अलावा कौन कौन सा इसको होता है? दो दोस्तों होता है क्यूप्राइट, इधर से कॉपर ग्लास और एक होता है कॉपर पाइराइट। तो दोस्तों ये होता है कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास होता है Cu2S और ये होता है क्यूफ्राइट Cu2O। तो ये जो तांबे का है इसके तीनों क्यूफ्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। मेलाकोनाइट भी किस धातु का है? इसके तांबे का है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? सामान्य मनुष्य की जो शरीर होता है उसमें 6 लीटर रक्त होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो माइकल फेराडे जो था उनके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया है दोस्तों एस चंद्रशेखर द्वारा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य मतलब क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य। किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो थोरियम का विशाल भंडार क्या पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार के एग्जाम में किसी एग्जाम में टपक ही जाता है। किसी मानव आंख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में हमेशा किया जाता है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो हमसे पूछ लिया जाता है विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो 1 ग्राम वाले जो पदार्थ का तापमान है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो आवश्यक पदार्थ की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों हम पीतल की जो बात करते हैं तो पीतल हमारे पास एक क्या नाम है किसका है? इसका तांबा और जस्ता का। जो पीतल होता है ये तांबा और जस्ता का अयस्क है। आगे देखते हैं हम उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं विद्युत मोटर। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई देती है? तो दोस्तों प्रतिध्वनि होती है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैरा है, कोई भी गिलास लेते हैं उसमें बर्फ के टुकड़े को डाल देते हैं और जब तक पूरी बर्फ पिघल जाती है तो उसमें पूछा जाता है हमसे कि जो जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या परिवर्तित होगा या अपरिवर्तित होगा। तो दोस्तों ये अपरिवर्तित रहेगा। जो गिलास का पानी का जल स्तर है वही पानी का जल स्तर बाद में रहेगा जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। 2 समांतर दर्पणों के बीच किसी धातु के गोले को रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है? असंख्य होती है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है गले को प्रभावित करती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या होती है? लिफ्ट के साथ समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको पता है लाल, बेनी, पीनाला, बैंगनी रंग का तो सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। एसिड क्या होता है? नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देता है। अनिल बचपन में पढ़ा होगा कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल लिटमस में
चेंज कर देता है। चीनी के घोल में तापक्रम को बढ़ाने की चीनी की विलेयता क्या होती है? जो चीनी का घोल है उसमें तापक्रम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो चीनी की विलेयता भी जैसे जैसे बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप है दोस्तों हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी गैस का आवरण, तो हमें सूर्य से आने वाले जो प्रावैग्निक जो विकिरण होते हैं, किरणें होती है, उनसे कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाती है हमें। तो सूर्य से निकलने वाली प्रावैग्निक विकिरण को कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत जो है वो उसको अवशोषित कर लेती है। रेक्टिफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है सिल्वर ब्रोमाइड, जो उसमें कंफ्यूज नहीं होना और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है। रक्तवंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो रक्तवंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये भी बार बार अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर जो मच्छर कम होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये लावा के जो सांस में क्या करता है? बाधा डालता है। कौन? मिट्टी का तेल। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट है किसका? वाशिंग सोडा का। इसके अलावा हम जो साधारण नमक होता है वो दोस्तों क्या होता है? अपना सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा हम देखते हैं जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2V4O7.10H2O। इसके अलावा हम देखते हैं बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम, जो क्या नाम है? एल्यूमिनियम का एस्क है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2O। दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि और भी बहुत सारे जिंकाइट का, सिनेबार है जो पारा का आइस्क है, HGS, गैलेना हुआ PBS, लेड का आइस्क है। ठीक है दोस्तों। सोना का आइस्क आपसे पूछा जाए तो सोना का आइस्क है कालवे राइट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम का कार्डिनलाइट है KCl_MgCl2.6H2, आपको ध्यान होगा। आगे देखते हैं एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जो वर्षा से प्राप्त जो जल होता है वो जल का शुद्धतम रूप है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उपयोग से नीली क्रांति संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पर लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो लोहे सबसे ज्यादा किससे मिलता है? हमें हरी सब्जियों से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों ऑक्सीजन। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? प्राणी एवं पौधे की रचना का। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नरम लोहे का, जो नरम लोहा होता है उसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? जो यूकेलिप्टस जो पौधा होता है उसमें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। लोपिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है लोपिंग गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। एक सेकेंड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बाहरी जल का रासायनिक नाम क्या है? D2O, ड्यूट्रम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत पर की जाती है? डॉपलर इफेक्ट। ग्रहों की परिक्रमा गणना के सिद्धांत डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो क्या होती है? गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसका जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। आगे देखते हैं हम अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वो खड़ी हो जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि क्या करती है, यात्रा करती है। सोनार मुख्यतः रडार डायरेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। किसके द्वारा यूज किया जाता है, समुद्री यात्रियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो क्या है। तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है दोस्तों वो है हीलियम गैस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, स्नायु कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में। और सबसे छोटी स्टेपिसिस कहाँ पे पाई जाती है, कान में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बैकुरल ने। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो गुद्दीदार पुष्पासन जो है नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है वो गुद्दीदार पुष्पासन है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मधुमेह जो डायबिटीज होती है उसमें अपना अग्नस से प्रभावित होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों दूरदृष्टि दोष वालों के लिए सामान्यतः 25 सेंटीमीटर। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। तो हैजा एक जल संक्रामक रोग है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। प्रतिरोध किसकी इकाई है, ओम किसकी इकाई है। तो प्रतिरोध की इकाई कौन है, ओम। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ध्वनि की जो तीव्रता है किसमें मापा जाता है, ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। लेविस के टीके की खोज किसने की, लुई पास्चर ने। वॉशिंग मशीन कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रण बल पर। आधुनिक आविष्कार किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, बीन की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए आवश्यक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, जनन क्षमता में कमी जो होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण अक्सर दिखाई देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या कितने वाट होते हैं दोस्तों, बार 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक जो कमी होती है उसका मतलब होता है कि तूफानी मौसम होने वाला है और तूफान आने वाला है। एंजाइम मुख्यतः क्या है, तो एंजाइम मुख्यतः है प्रोटीन। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या कहलाती है, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो किलोवाट प्रति घंटा है। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि जो है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक परमाणु क्या होता है, प्रोटॉन क्या होती है, इसमें संख्या समान होती है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार, आपके सामने लेकर आया था साइंस का एक छोटा सा सेशन जिससे कि आप लोगों को साइंस के बारे में जानकारी हो और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि पिछले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से टपके हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को देखिएगा। आने वाले सेशन में मैं आपको अच्छे से अच्छी एमसीक्यू लेके आऊँगा जो कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। आप डेली करंट अफेयर्स देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।